चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आला अदलिया में तैनातियां उन जजेस के हाथ में हैं जो सियासत की वजह से एक दूसरे से बात करने के भी रवादार नहीं। तहरीक इंसाफ मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत कर रही है। उनका मकसद है कि पाकिस्तान नाकाम हो। वो चाहते हैं कि हम इतना उलझे रहें कि हमारे नुकसान का उन्हें सियासी फ़ायदा हो। पीटीआई की कोशिश होती है कि हर ओहदे को मुतनाज़ बनाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पर हमला आज से शुरू नहीं हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए बिलावल ने मजीद कहा कि आईनी तरमीम पेश करने से पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल है, लेकिन जब कमेटी में मुसव्वदा पेश किया गया तो मालूम हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती मुसव्वदे में बहुत फासला है। जो लोग आईनी तरमीम के वक्त पर एतराज़ कर रहे हैं वो बताएं कि आज नहीं तो कब ये काम करें। जल्दबाजी की बात करने वाले समझ रहे हैं कि वो इस तरह हमारी आइन साजी को सबूताज कर सकेंगे। जैसे ही 2/3 अक्सरियत हासिल होगी हम तरमीम पार्लियामेंट में पेश कर देंगे, चाहे वो कल हो या परसों। जितनी जल्दी हम ये आइन साजी करें उतना बेहतर होगा। हम इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, जो पीटीआई के साथ राब्ते में हैं। आईनी तरामीम पर बनाई गई कमेटी में अगर पीटीआई के अरकान, पीपल्स पार्टी के अरकान खुर्शीद शाह या नवीद कमर से रब्ता करते हैं तो मैं उन्हें मना नहीं करूँगा। मेरा अंडरस्टैंडिंग था वो ये कि हुकूमत के पास मुख्तलिफ पार्टीज इंक्लूडिंग JUI का सपोर्ट भी मौजूद था उस बिल के हवाले से। हुकूमत चाह रहा था कि ना सिर्फ ऑब्वियसली हमारे कि JUIF और तमाम जमातें के इनपुट उस कमेटी के थ्रू वो भी शामिल हो जाता। वी वर अनएबल ऑन दैट डेट टू गेट दैट कंसेंसस। जब इस पूरा प्रोसेस के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और हुकूमत के ड्राफ्ट के बहुत ही बड़ा फासला था, तो उसी कमेटी मीटिंग में ये फैसला किया गया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओरिजिनल ड्राफ्ट हो वो उस पे हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कंसेंसस बनाने की कोशिश करें। जो टाइमिंग पे एतराज करते हैं वो मुझे बताए कि अगर आज नहीं तो कब। 2006 से कोशिश करता आ रहा हूं, अभी तक ना हो सका। आज आप कह रहे हैं कि सही नहीं है तो मैं कल कोशिश करूंगा। पीटीआई का कोशिश रहा है कि हर ओहदा को मुतनाज़ा बनाया जाए, पार्टिजान बनाया जाए, और ये हमला जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पे आज से शुरू नहीं हुआ। हम सियासी तौर पे पूरा कोशिश करेंगे कि हम ये लेजिस्लेशन जैसे ही हमें 2/3 अक्सरियत मिले, वो कल हो, परसों हो या आगे जाके हो, हम इसको लेकर आए और आइन साजी करके मुकम्मल करें। जो जल्दबाजी और टाइमिंग की बात कर रहे हैं, शायद उनका उम्मीद ये हो कि जिस तरीके से माजी में भी जुडिशल रिफॉर्म्स को सैबोटाज किया गया, शायद वो समझ रहे हैं कि इस तरीके से वो हमारा आइन साजी को आगे जाके सैबोटाज कर सकेंगे। अगर हम एक कंसेंसस ड्राफ्ट बनाते हैं तो एटलीस्ट पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के वोट्स को हम पक्का कर सकते हैं। दूसरे जो नंबर्स है 2/3 के, जिन्होंने उनको बंदोबस्त करना है, उनसे आप ज़रूर सवाल पूछे। ज़रूर इस आइन साजी को जितना जल्दी हम करें उतना ही बेहतर हो। हमारा प्रोसेस इज कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ दीज जजेस दैट डोंट इवन वांट टू टॉक टू ईच अदर बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिक्स दैट्स हैपनिंग। बिलावल साहब, आखिरी वो अपॉइंटमेंट्स भी नहीं कर सकते। पीटीआई को एंगेज करेंगे आप किसी भी तरह से? आज मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर उनके साथ इंगेज्ड है और हम मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात कर रहे हैं तो एक किस्म का इंगेजमेंट मौजूद है। खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब और दूसरे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे उस कमेटी में कर रहे हैं। आज भी अगर पीटीआई का कोई आदमी, कोई नुमाइंदा उनके पास जाते हैं, इंगेज करना चाहेंगे, मैं उनको मना नहीं करूँगा। दे हैव टू डू ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन से। इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान फेल हो। वो चाहते हैं कि हम इतना जैम रहें, इतना डिसफंक्शनल रहें कि उसका नुकसान का सियासी फ़ायदा पीटीआई बतौर एक सियासी जमात उठा सके।